चलो वी आर बैक अगेन। 2026 और 2025 जो था भाई जुडिशियल के लिए मस्त साल चल रहा है। मतलब इतने सारे जुडिशियल पे मसालेदार चीजें, एक्विजिशंस तो बोल नहीं सकते हैं पर मसाले, याद है ना एनसीईआरटी वाला केस भी हो गया था, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ है, हमारे इंपीचमेंट का प्रोसेस भी चला था, ठीक है। अब नया चल रहा है, नाउ पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू जज जुडिशरी। तो वील ऑब्जेक्टिवली सी कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल में जजिंग द जुडिशरी। रिक्यूजल करके एक शब्द है, बहुत ज्यादा चल रहा है। रिक्यूजल का मतलब होता है जज जब खुद से उस केस से अपने आप को हटा ले, इसको रिक्यूजल बोलते हैं। सिंपल में एक बहुत ही ऑनररी जज थे यूयू ललित साहब, उन्होंने अयोध्या वाले केस में अपने आप को उस जजमेंट से हटा लिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बस इतना याद रखें रिक्यूजल का यही मतलब होता है, जब जज अपनी मर्जी से ही उस केस से हटना चाहते हैं उसको रिक्यूजल बोलते हैं। इस केस में हुआ है कि केजरीवाल साहब एंड द होल आप मैनेजमेंट इज ट्राइंग कि जो जज साहिबा है वो उस जज से छोड़ दें, हट जाए, मतलब समझ गए ना। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में और थोड़ा धीरे जाएंगे, ठीक है। अब सोच के देखें, अगर एक पॉलिटिशियन जज पे सवाल उठाने लगे, होता है ना, याद है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, याद है ना। तो अगर पॉलिटिशियन ही जजेस पे सवाल उठाना चालू कर दे तो क्या ये सही है? कौन सा आर्टिकल है बताइएगा। देयर आर टू प्रोविजंस इन द आर्टिकल व्हिच सेज कि parliamentarians are not allowed to discuss the conduct of judges and the judges are also not allowed to discuss the conduct of parliamentarians। दोनों बताइएगा, ठीक है। ये तो टाइटल समझ में आए। इसमें अगर आप एथिक्स पढ़े होंगे तो उसमें बहुत अच्छा शब्द है कैच 22। डिटेल में समझेंगे। कैच 22 का बस मतलब सिंपल में होता है कि कोई भी एक्शन लीजिए आपको हारना जरूरी है, या कोई भी एक्शन लीजिए आपका बुरा होना जरूरी है। मतलब आपके पास दो राह है, होता है ना, दो डिसीजन टू मेक। एनी डिसीजन आप लीजिए, नुकसान आप ही का होगा, उसी को बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन, ठीक है। डिलेमा, ये सब सुना होगा ना। अब देखिए, ये एक आइकॉनिक फोटो था। अब पहले हिस्ट्री समझ जाइए कि फरवरी में केजरीवाल साहब को जो लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था ना, उन्होंने बाइज्जत बली कर दिया था। आर्टिकल में देखें, बाइज्जत बली, सीधा कहा था कि इनके खिलाफ फर्जी केस बना दिया गया है, ठीक है। और इनफैक्ट जो उस टाइम के सीबीआई के एक हेड थे, उन पे कहा गया था भाई इन पे आप कार्यवाही कीजिए कि इतना फर्जी केस कैसे बनाया जा सकता है। द वर्ड द जज यूज्ड वाज इरोनियस, वील सी दैट इन डिटेल। तो ये जब बाहर आए थे बस रो रहे थे, बुरा लगाओ यार, 6 महीने जेल में बिताना पड़ा, समझ गए ना। तो ये आइकॉनिक था, ही शोड दैट ही हैज वन। पर इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या कि एक पार्टी जीत जाए और अपोजिंग पार्टी या रूलिंग रेजिम हार जाए और वो हार एक्सेप्ट कर ले, या फिर इनके ऑपोजिशन में एक तो रूलिंग रेजिम थी प्लस सीबीआई भी थी और ईडी भी थी। सीबीआई पता ही होगा आपको, और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हार एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो यहां से मसालेदार किस्से की शुरुआत हुई। वो जीत चुके थे, उसका सीबीआई चैलेंजेस हाई कोर्ट, चैलेंजेस इन हाई कोर्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था वो सीबीआई ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सेम इज केस ईडी मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट केजरीवाल अक्विटल, ठीक है, केजरीवाल का अक्विटल। समझ गए ना कि दोनों ने ईगो पे ले लिया कि भाई कैसे हम कैसे हार जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, 10 साल पहले ना, दिखाई देता हूं, 10 साल पहले ना सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट बोला था, और आज केज्ड पैरेट को लग रहा है कि भाई वो कैसे हार सकता है, ठीक है। केज्ड पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कहा था, केज्ड पैरेट टैग रिटर्न्स टू हॉन्ट सीबीआई 10 साल बाद, ठीक है। अब सोचिए इन सब के बीच सीबीआई मूव्स दिल्ली हाईकोर्ट चैलेंजिंग अक्विटेबल। समझ गए ना कि भाई जिसका होता है ना, मतलब मार्केट में जिसका रेपुटेशन ऑलरेडी इतना कम है, सीबीआई एंड ईडी बोथ, वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, इसमें बोलने की कुछ नहीं है। वी ऑल नो कठपुतली जैसा काम कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने अप्रोच किया है, ठीक है। अब यहां से कहानी चालू होती है। उसके बाद शी इज द लेडी जज हु इज प्रिसाइडिंग ओवर द केस। दिक्कत कहां से चालू हुई? शी हैज अकॉर्डिंग टू, ये मेरी बात नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द आप गवर्नमेंट, शी हैज अफिलिएशन विद द रूलिंग रिजीम। क्योंकि इनको देखा गया है आरएसएस के जो ये है ना लॉ चेंबर, आरएसएस का जो लॉ डिपार्टमेंट है, उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में शी हैज वेंट देयर एंड शी हैज गिवन अ स्पीच ओवर देयर। तो ये आम आदमी पार्टी और उनके मेंबर्स को इससे दिक्कत है। बस ये कहना चाह रहे कि अगर आपका ऑलरेडी अफिलिएशन, आपका झुकाव है किसी पार्टी के सोच के साथ, विचारों के साथ, तो क्या आप इंसाफ कर पाएंगे? ये कहानी। एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली हाईकोर्ट जज स्वर्ण के शर्मा रिफ्यूजेस टू रिक्यूज। तो इसी बेसिस पे केजरीवाल साहब ने कहा कि मैम हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छे से, ही वॉज वेरी हम्बल इन द कोर्ट, कि भाई हमें ऐसा लगता है कि आप सही से नहीं कर पाएंगे जजमेंट, इसीलिए आप प्लीज इस खुद को अपने इस जज से, इस कोर्ट से हटा लीजिए, ठीक है। क्या ना पॉलिटिशियन जज अ जुडिशरी। देखो सुनने में बहुत छोटा लगा होगा, पर आपको पिछले साल याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेसिडेंट साहिबा को, ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, मतलब उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा था
उस टाइम द रूलिंग प्रेसिडेंट वाज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कि कहा था कि आपको 3 महीने के अंदर या एक डिफाइंड सेट टाइमलाइंस के अंदर स्टेट के जो बिल्स हैं जो गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के लिए बचा के रखे गए, आपको एक मिनिमम टाइमलाइन में बताना पड़ेगा। तो उस वक्त प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट से पूछ दिया था कि भाई आप ही बता दीजिए हमें क्या करना है। इसी में तो एक सवाल से एक थॉट चालू हो गया कि आप पॉलिटिशियंस बताएंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, आई एम नॉट सेइंग द पॉलिटिशियन केजरीवाल इज राइट और द जज इज राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो बोथ द व्यूज, बट देयर इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे ना तो फिर सही या गलत आप समझ पाओगे, हो क्या रहा है उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो ये था स्टैंड ऑफ, समझ में आ गया आपको। ये पूरा टाइमलाइन है कि भाई पहले उनको बाइज्जत बरी किया गया, फिर सीबीआई ने अपील किया, फिर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को तुरंत स्टे लगा दिया कि भाई उस कोर्ट ने जो बोला हम बाद में देखेंगे, अभी हम फिर से सुनेंगे। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब रिक्यूजल वाला चल रहा है, उससे पहले ये है, इसके आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए ना कि भाई कौन सा जज कौन से केस को लेगा। ये भी तो कैसे पता चलेगा कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, कौन सा जज लेगा। तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। सिंपल में जो चीफ जस्टिस है ना, उनके पास ये सोल अथॉरिटी है, सोल पावर है, वो जिसको चाहे वो केस दे सकते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद अगर जज खुद ही चाहे तो रिक्यूज कर सकता है अपने आप को, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। यही एक्सप्लेन्ड है। चीफ जस्टिस एक्ट्स एज द मास्टर ऑफ रोस्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग केसेस फेस टू रिजेक्शन। सिंपल, जज अगर खुद चाहेंगे तो होगा। और आयरन रूल, ओनली द प्रिसाइडिंग जज, इन दिस केस द लेडी जज, कैन रिक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम अ केस बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कोई नहीं उनको फोर्स कर सकता। यही बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है एपलेट्स डॉजियर, मतलब ये इन 3 चीजों पे ये बोला जा रहा है। देखो, दिस इज द केजरीवाल साइड कि दिस इज बिकॉज आपको रिक्यूजल हो जाना चाहिए, एंड दिस इज जुडिशरी साइड कि भाई बच्चे हैं क्या, आपने बोल दिया हम मान लेंगे। तो पहले केजरीवाल का कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तब उसका ऑपोजिशन जज ने क्या किया। फर्स्ट उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, एज मैंने कहा आरएसएस के किसी फंक्शन में वो गई थी, विच इज नॉर्मल थिंग फॉर जजेस। इतने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, बहुत जगह बुलाया जाता है, बहुत जगह जाके वो भाषण देते हैं। नथिंग न्यू फॉर मी, एटलीस्ट देयर वाज नथिंग न्यू। दिस वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फैमिली टाइज। जो जज साहिबा के बच्चे हैं ना, वो ऑफिशियली सरकार के लिए काम करते हैं, और जो अपोजिंग काउंसिल है, अपोजिंग काउंसिल मतलब इस पार्टी, इस केस में 3 लोग हैं, फर्स्ट जज, देन एक साइड केजरीवाल साहब है, और दूसरे साइड जो है एक बड़े से लॉयर साहब है। ठीक है, नाम खोजिएगा, मेहता साहब नाम उनका। तो जज साहिबा के अपने दोनों बच्चे ना उन लॉयर साहब के अंडर काम करते हैं। सोचिए, जज साहिबा के अपने बच्चे अपोजिंग लॉयर के अंडर काम करते हैं। तो इन कॉमन सेंस क्या आपको लगता है जज साहिबा अपने बच्चों की कंपनी के खिलाफ वोट फेवर कर सकते हैं क्या? बस यही है ये वाला। उसके बाद प्रोसीजरल हेस्ट, मतलब जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि भाई उन्होंने तुरंत स्टे लगा दिया था लोअर कोर्ट के ऑर्डर को। तो इतना जल्दी क्या था भाई स्टे लगाने का? कुछ दिन सांस लेने देते, घूमने फिरने देते, पर उन्होंने इमीडिएटली स्टे लगा दिया। दिस शोज कि भाई शी इज ट्राइंग टू एक्ट वेरी फास्ट इन समवन एल्सेज इंटरेस्ट, ऐसा केजरीवाल साहब का डाउट था। अब इस पे साहिबा ने क्या कहा? फर्स्ट, अ पॉलिटिशियन कैन नॉट बी परमिटेड टू क्रॉस बाउंड्री एंड कमेंट ऑन जुडिशियल कॉम्पिटेंस। ठीक है, कि आप बता नहीं सकते कि मेरे अफिलिएशन की वजह से मेरे कॉम्पिटेंस में किसी डाउट है या नहीं। सेकंड, कोर्ट्स कैन नॉट अलाउ लिटिगेंट्स टू प्लांट डिस्ट्रस्ट। सारी दुनिया के सामने आप ये नहीं बता सकते कि आपको जजेस पे भरोसा नहीं है। और थर्ड, जस्टिस नॉट अचीव्ड बाय बाउंड टू प्रेशर, मतलब केजरीवाल साहब सारी दुनिया का मीडिया हाउसेस को लेकर प्रेशर दिखाना चाह रहे हैं। माई लॉयल्टी इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एडजुडिकेट विदाउट फियर और फेवर। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने कहा। ठीक है, कि जजेस झुकेंगे नहीं, वी गेट दैट। पर बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली एक चीज है जो आम जनता को, पर्सनली सारी दुनिया को लग रहा है कि उनके बच्चे जिसके साथ इन्वॉल्व है, क्या जज साहिबा उनके बच्चे के कंपनी के खिलाफ ही जजमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब रिक्यूजल इतना सुना आपने ना, एक एक्चुअल केस ऑफ रिक्यूजल बता दे रहा हूं जो न्यूज में होना चाहिए पर नहीं है। ये है साहब संजीव चतुर्वेदी, ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर है। ही इज सेड टू बी द मोस्ट अपराइट। जैसे खेमका साहब का नाम सुना होगा ना आपने, अशोक खेमका साहब, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अशोक खेमका साहब ही है, मतलब दिग्गज, समझ गए ना। 16 जजेस ने, हु इज संजीव चतुर्वेदी, द विसल ब्लोअर आईएफएस ऑफिसर बिहाइंड 16 जज रिक्यूजल। 16 ऐसे जजेस है, इनफैक्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने अपने आप को इस जजमेंट से हटा लिया। कि सोचे कितना कंट्रोवर्शियल है इनका केस, या फिर इनके केस के जब पर्दे खुलेंगे ना तो कितने लोगों का नाम बाहर आएगा कि जजेस खुद अपने आप को हटा ले रहे। भाई इस केस में नहीं पढ़ना, एक दो नहीं 16 जजेस, दैट इज द पावर ऑफ रिक्यूजल। कि सोचिए, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है पर हम चाहते हैं पर्सनली ऐसा हो कि अगर कोई जज किसी केस से अपने आप को रिक्यूजल में करे तो भाई रीजन भी दे कि ड्यू टू दिस रीजन। जैसे एक लास्ट स्लाइड भी हम देखेंगे,
Recently in the Kejriwal case also some other judge, not the judge साहिबा, some other judge has recused himself. तो रीजनिंग होता है, तो इनमें 16 जजेस ने रिक्यूज किया, बट देयर इज नो रीजनिंग। तो आप समझ जाओ कितना डीप लेयर्स चल रहा है। Feisty IFS ऑफिसर एक्सपोजेस लिमिट्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, सब ऑफिशियल ओरिजिनल कटिंग्स है, ठीक है, नथिंग हाइड। अब देखो ये वही था, ये कोर्ट रूम का सेशन था, ठीक है, जिसमें दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तो बहुत अच्छा मोमेंट था कि आपको कोर्ट रूम का जजमेंट सब पता चला। उसके बाद दिस वाज द होल थिंग कि व्हाट द हाई कोर्ट सेड, ये वाला एक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला कि भाई जो लोअर कोर्ट था ना, उन्होंने कहा था कि भाई सीबीआई के जो हेड है ना, देखो, डिस्चार्ज ऑल अक्यूज सेइंग सीबीआई मटेरियल फेल टू शो प्राइमा फेसी, ऑर्डर्ड एक्शन अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो लोअर कोर्ट ने खुद कहा था कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सीबीआई ना, उसी को पहले पकड़ के लाओ भाई, उसी का सिस्टम में कुछ हिला हुआ है, ठीक है। और दो अच्छे शब्द वर्ड यूज किए थे, एरोनियस, कहीं लिखा हुआ है, खोज लीजिएगा, ठीक है, एरोनियस। तो इन्होंने आया और वो जजमेंट पहले साइड किया, मतलब भाई वो सीबीआई का ऑफिसर मांग भी नहीं रहा था, पर इन्होंने उनको पहले बचा लिया, ठीक है। ये थी कहानी यहां तक की। अब समझो, हर चिल्ड्रन रिप्रेजेंटिंग सेंटर, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में पूरा देखेंगे क्या है नहीं। हर चिल्ड्रन रिप्रेजेंटिंग सेंटर केजरीवाल फाइल्स एडिशनल एफिडेविट। देखो दिस इज वही एलिगेशन वाला पेज, और ये इतना कुछ समझने के पहले रेक्यूजल जो शब्द है ना, वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड से समझ जाइए। पहले रेक्यूजल शब्द संविधान में मेंशन नहीं है, याद रखिएगा, रेक्यूजल शब्द संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, तो अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो नहीं है मेंशन। अब समझिए रेक्यूजल आया कहां से, एक छोटा सा शब्द है नीमो जस्टिस इन कॉजस हुआ, अगर प्रोनाउंसिएशन खराब होगा तो आई एम सॉरी, ठीक है। ये सिंपल में कहना चाहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि नियम कानून दुनिया में कुछ भी हो, जो गलत है बेचारा वो गलत है, जो सही है वो सही है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी कहता है कि अगर आप गुनहगार हैं तो आप अपने ही केस में जज नहीं बन सकते हैं। इंश्योर्स दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन डन। नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। अपने ही केस में आप जज नहीं बन सकते हैं, इसी को बोलते हैं। तो अगर जैसे अगर आप आईएएस वाईएएस भी बनोगे ना, तो उसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहता है कि अगर आपके किसी कंपनी में इंटरेस्ट है तो आपको पहले बताना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में उस कंपनी का कोई इंटरेस्ट आए तो आपके साथ, मतलब होता है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाए कि आपका किसी कंपनी में इंटरेस्ट है, आपके चाचा भतीजा ताऊ उस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के मालिक है, अब उस कंपनी के खिलाफ ही अगर सोचिए इनकम टैक्स का रेट वेट पड़ेगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होगा। यही है कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। और ये आर्टिकल 14 में भी इनडायरेक्टली बोला गया, 21 में भी इनडायरेक्टली बोला गया, बाकी सब देख लेना, नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखिएगा संविधान में मेंशन नहीं है, एंड नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। अब दिस इज द एफिडेविट, एडिशनल एफिडेविट जिसके बारे में बताया, इसमें इस मन होगा तो पढ़ लेना, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जज साहिबा है उनके बच्चे नाम के साथ, ठीक है, देखो नाम, द सेम ऑफिशियल रिकॉर्ड फर्दर शो दैट ही आल्सो हेड पार्लियामेंट, मिस्टर ईशान शर्मा उनके बेटे का नाम है, और मिसेस सांभवी शर्मा उनकी बेटी का नाम है। दोनों जो वो है अपोजिंग काउंसिल, अपोजिंग लॉयर, उनके फर्म में काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ पाइएगा क्या है नहीं है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से, ठीक है, इतना कुछ हुआ। अब जज ने क्लियरली कह दिया कि भाई हम नहीं हटेंगे, सिंपल एज दैट। और उन्होंने कहा द कोर्ट रूम इज नॉट द थिएटर फॉर परसेप्शन। परसेप्शन का यही मतलब था कि केजरीवाल साहब को लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। नॉट अ थिएटर फॉर परसेप्शन, कोर्ट्स आर नॉट प्लेटफॉर्म्स ऑफ इमोशन, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशन शील्ड। सिंपल है, वही है। उसमें अच्छी बात ये एक है, ये एथिक्स का एक शब्द है, निष्काम कर्म। इसका मतलब होता है भाई एंड रिजल्ट कुछ भी हो हम तो सही करेंगे, वही। अ जजेस ड्यूटी इज नॉट मेनली टू डिलीवर ऑर्डर बट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अच्छी अच्छी बातें बोली गई है, ठीक है। इसमें एक चीज हमने मिस किया, वो था कैच 22। और प्रीलिम्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट शब्द है जज शॉपिंग। अच्छा चल रहा है मार्केट में ये वर्ड। जज शॉपिंग का मतलब आप जैसे मॉल वॉल जाते हैं ना, तो क्या करते हो, ये ड्रेस पसंद नहीं आया तो वो ड्रेस पसंद नहीं आया तो वो ड्रेस, कभी कभी तो बिना ड्रेस बिना कुछ भी खरीदे घर आ जाते हो। तो जज शॉपिंग इसलिए चल रहा है कि भाई अब डिफेंडेंट डिसाइड करेंगे क्या कि भाई कौन से जज से हमें सुनवाई करनी है, कि भाई आज ये जज अच्छा नहीं लग रहा, किसी और को लेकर, नहीं ऐसा नहीं चलता। यही है जज शॉपिंग। कैच 22 समझिए, अगर जो जज साहिबा हैं वो अगर हट जाती हैं केस से, ठीक है, मान के चलो रिक्यूजल ले लेती हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया हाउसेस यही बोलेंगे कि भाई कुछ तो होता ना, दाल में काला था, इसलिए वो हट गई। अब अगर वो केजरीवाल साहब के खिलाफ जजमेंट देंगी, तब भी सब यही कहेंगे कि भाई देखो केजरीवाल ने तो पहले ही बोला था मेरे खिलाफ जजमेंट आएगा। इसी को बोलते कैच 22 सिचुएशन, कि भाई ना इधर का ना उधर का, दोनों साइड में नुकसान तुम्हारा। इसमें शी इज ट्राइंग टू शो कि भाई आई विल स्टिल स्टैंड, समझ गया, कैच 22। अब इन सब के बीच रिक्यूजल का एक और केस आ गया है, ठीक है, इन द सेम कंप्लेंट फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, आप लीडर्स ओवर अनऑथराइज्ड सर्कुलेशन ऑफ रिक्यूजल। एक फोटो दिखाया ना जिसमें कोर्ट के हियरिंग्स चल रहा था, तो एक साहब है वो बहुत पीएल फाइल करते हैं, उन्होंने क्या क्या वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि केजरीवाल साहब और उनके टीम मेंबर्स ने जो उस दिन प्रोसीडिंग्स की वीडियो थी
वो अनऑथराइज वे में, मतलब मोबाइल में कैप्चर कर लिया और मीडिया में सर्कुलेट करा रहे हैं। दो चीजें, ताकि केजरीवाल को सिंपैथी मिले और दूसरा जज और जुडिशरी के इमेज खराब हो। ठीक है, ये गलत है, बोला जा रहा है ये गलत है। तो दिल्ली हाईकोर्ट रिक्यूजेस फ्रॉम हियरिंग, मतलब ये दो साहब के पास ये केस गया कि भाई केजरीवाल के ऊपर ऐसा अनऑथराइज्ड क्लेम आया है। तो उनमें से एक साहब है जस्टिस तेजस खारिया, इन्होंने रिक्यूजल ले लिया है। इनका पुराना एक ऐसे ही कुछ हुआ था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ही हैज मेंशन्ड दैट कि एक टाइम पे कुछ हुआ था, एंड कीपिंग दैट इन माइंड ही हैज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ। तो जिस जज को बोला जाता है रिक्यूज करने, उन्होंने तो नहीं किया, पर ही कीपिंग होता है ना हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, ही हैज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ ऑफ दैट। ठीक है, आज नहीं, इसके बाद हरप्पा करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, हरप्पा लंबा स्लाइड होगा एंड विल डू दैट। थैंक यू सो मच।